बहुत समय पहले यहूदा देश में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आमोस। वह किसी धार्मिक परिवार या भविष्यवक्ताओं के समूह से नहीं था। आमोस एक चरवाहा था जो टेकुआ नामक छोटे गांव में अपनी भेड़ों की देखभाल करता था और जंगली अंजीर सिकामोर के पेड़ों की देखरेख करता था। उसका जीवन सरल था, शांति से भरा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने इसी साधारण आदमी को एक असाधारण काम के लिए चुना। यह उस समय की बात है जब इस्राएल के राजा यारोबाम द्वितीय का शासन था। बाहर से देखने पर इस्राएल बहुत समृद्ध लग रहा था। व्यापार बढ़ रहा था, नगरों में चहल पहल थी और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन इस समृद्धि के पीछे अन्याय और पाप की अंधकारमय परछाई फैल रही थी। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, जबकि गरीबों को दबाया और लूटा जा रहा था। न्यायालयों में रिश्वत का बोलबाला था, व्यापारी झूठे बाट और तराजू से धोखा करते थे और नेता सच्चाई से मुंह मोड़े बैठे थे। लोग मंदिर जाते, बलिदान चढ़ाते, पर उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर था। इसी परिस्थिति में परमेश्वर ने आमोस को बुलाया। जब वह अपने झुंड की देखभाल कर रहा था, तभी प्रभु ने उसके हृदय पर बोझ रखा और दर्शन दिखाए। आमोस जान गया कि वह अब चुप नहीं रह सकता। उसने अपने खेत खलिहान छोड़े और उत्तर की ओर इस्राएल के राज्य में गया, जहां उसने ऐसे वचन सुनाए जिन्होंने सबको चौंका दिया। उसने केवल इस्राएल के शत्रुओं पर ही नहीं, बल्कि स्वयं इस्राएल पर भी परमेश्वर का न्याय सुनाया। पहले तो लोग सहमत हुए जब आमोस ने अराम, पलिश्त, मोआब, एदोम जैसे अन्य राष्ट्रों के पापों और उनके दंड की घोषणा की। परंतु जब आमोस ने यहूदा और इस्राएल की ओर उंगली उठाई तो लोग विचलित हो उठे। उसने कहा कि वे भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकरा दिया, गरीबों को रौंदा और मूर्तियों की पूजा की। आमोस के वचन तीखे और बिना समझौते के थे। उसने इस्राएल को ग्रीष्मकाल के फलों की टोकरी से तुलना की जो पक चुके हैं और अब सड़ने को तैयार हैं। उसने एक सीसा डोरी लंब लाइन का दर्शन बताया, जिससे प्रकट हुआ कि इस्राएल परमेश्वर की सीधी राह से कितना भटक चुका है। उसने चेतावनी दी कि उनके गीत विलाप में बदलेंगे और ऐसा अकाल आएगा जिसमें लोग रोटी पानी नहीं, बल्कि यहोवा का वचन सुनने के लिए तरसेंगे। मंदिर के याजक और शासक इस संदेश से क्रोधित हुए। बेतेल के याजक अमस्याह ने आमोस को डांटा और कहा कि वह यहूदा लौट जाए और वहां भविष्यवाणी करे। लेकिन आमोस डटा रहा। उसने कहा कि वह कोई पेशेवर नबी नहीं है, बल्कि एक साधारण चरवाहा है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। वह इस बुलाहट से भाग नहीं सकता। हालांकि उसका संदेश न्याय और दंड से भरा हुआ था, फिर भी आमोस ने आशा की भी बात कही। उसने कहा कि एक दिन परमेश्वर दाऊद के गिरे हुए घराने को पुनः उठाएगा। भूमि पर आशीष बरसेगी, दाखमधु और अन्न की बहुतायत होगी और परमेश्वर की प्रजा सुरक्षित निवास करेगी। आमोस की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर केवल रीति रिवाजों और बाहरी धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होता। वह चाहता है कि उसकी प्रजा सच्चाई, दया और न्याय से जीवन जिए। चरवाहा आमोस यह प्रमाण है कि परमेश्वर किसी भी साधारण इंसान को चुनकर अपने सत्य का संदेशवाहक बना सकता है।